अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बंदे की कहानी सुनाऊंगा। उस बंदे ने मुझे कल मैसेज किया व्हाट्सएप पे और कहा कि तारिक भाई, मैंने एक एजेंट से फ्रीलांस वीज़ा लिया था। उस एजेंट का ऑफिस यहाँ यूएई में था। उसने फेसबुक पे एक अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई थी और वो फ्रीलांस वीज़ा दे रहा था 7,000 दिरहम में। अच्छा, मुझे यूएई आना ही आना था क्योंकि पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात नहीं हैं और मैं यहाँ आके जॉब हंटिंग करना चाह रहा था कि मैं यहाँ एक अच्छी जॉब हंटिंग कर लूँ, जॉब सर्च कर लूँ ताकि मैं यहाँ आके सेटल हो जाऊँ और अपनी फैमिली को पाकिस्तान में सपोर्ट कर सकूँ। तो उस बंदे ने उस एजेंट से 7,000 दिरहम का वीज़ा ले लिया। वीज़ा लेके यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद उसका मेडिकल भी हो गया, उसकी एमिरेट्स आईडी भी आ गई, सारे काम उसके हो गए 1 to ऑल। फिर वो जॉब ढूंढने के लिए निकला। जब वो जॉब ढूंढने के लिए निकला तो एक कंपनी ने उसको जॉब दे दी। अब जब जॉब दे दी तो उस कंपनी ने कहा कि भाई, जिससे भी वीज़ा लिया है, ये आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, इसका WPS एक्टिव होना चाहिए। अब WPS उस भाई को बिल्कुल मालूम नहीं था क्योंकि ना उन्होंने गूगल पे सर्च किया, ना उन्होंने मेरी वीडियो देखी, ना उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, ना किसी से पूछा, और उनको ये भी नहीं पता था कि WPS की अहमियत क्या होती है आज के दौर के अंदर। ठीक है, आज के दौर के अंदर WPS की अहमियत क्या होती है। अगर WPS एक्टिव नहीं होगा तो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, ये आप नहीं जानते। ठीक है, जो इस वक्त से, जो इस दौर से गुजरा है, ये खाली वही जानता है, इसके अलावा कोई नहीं। उसका अल्लाह जानता है और वो बंदा ही जानता है। ठीक हो गया। अब उस बंदे ने मुझे मैसेज किया, कहा कि तारिक भाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ। अच्छा, अब उसकी जो कंपनी है वो ब्लॉक हो चुकी है। ठीक हो गया। अब जिससे उसने वीज़ा लिया, किसी बंदे की उसने सैलरी नहीं डाली। उस बंदे का क्या हुआ कि अब उस जो कंपनी है उसका ट्रेड लाइसेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन WPS ब्लॉक हो गया। अब ये बंदा उस एजेंट को बोल रहा है कि भाई, मेरी सैलरी डाल दे। अच्छा, उसकी सैलरी जो है वो 2,000 दिरहम है जो वीज़ा में लिखवाई है। ये बंदा उससे रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि भाई, मेरी सैलरी डाल दे, नहीं तो मैं आपको पैसे देता हूँ, आप जाके मेरी सैलरी डाल दें। वो बंदा सैलरी डालने को रेडी नहीं है, ना उसकी ना किसी और की। क्योंकि देखें, बात क्या थी, उसने अपने वीज़े निकालने थे, उसने अपने वीज़े सेल कर दिए। ठीक हो गया। अब जब उसने अपने वीज़े सेल कर दिए, उसका मतलब उसने अपना कमीशन निकाल लिया और नई कंपनी खोलने के लिए उसने पैसे जमा कर लिए। अब क्या है, अब ये खाली अपनी एमिरेट्स आईडी लेके रुल रहे हैं। जिस कंपनी ने इनको जॉब दी थी उस कंपनी ने भी उनको जॉब से निकाल दिया क्योंकि इनका WPS एक्टिव नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग अभी न्यू आना चाह रहे हैं यूएई के अंदर फ्रीलांस वीज़ा लेके, भाई WPS की अहमियत को समझो। एजेंट ने सबसे पहले उसको क्या सुहाने ख्वाब दिखाए, भाई हम सबको वीज़ा देते हैं, हमारी बड़ी कंपनियां हैं, एक कंपनियां नहीं है, 5-6 कंपनियां हमारी यहाँ पे, हम सुकून में बैठे हुए हैं भाई। हम अपने कंपनी का जो ट्रेड लाइसेंस होता है उसको रिन्यू करते हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं भाई, आप फिक्र ही ना करो, आपको वीज़ा देंगे, फुल अयाशी होगी, फुल आप जॉब करना, ये लाखों दिरहम आप यहाँ कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ झूठ बोला अपने पैसे निकालने के लिए। ठीक हो गया। जब उसने झूठ बोला, अपने पैसे निकाल लिए, अब वो बंदा चला गया। अब इसके पास, जिसको वीज़ा दिया, उसके पास एक अपनी एमिरेट्स आईडी है। अब वो बेचारा रुल रहा है और मुझे कहता है कि तारिक भाई, अगर आप मुझे वीज़ा देंगे तो कितने का देंगे। भाई मैंने बोला, भाई मैं आपको वीज़ा 8,000 का दूंगा क्योंकि मैं वीज़ा 8,000 का देता हूँ क्योंकि मेरे पास WPS एक्टिव है। अब जब WPS मेरा एक्टिव है तो भाई मेरे से वीज़ा लो, नहीं तो अब जिससे वीज़ा ले रहे हो उसको बोलो कि भाई WPS एक्टिव करके दे। ये WPS की अहमियत है। मेरी आप कुछ वीडियोस जाके पहले में देखो, WPS की सर्च करो, यूट्यूब ओपन करो और WPS को सर्च करो, आपको सामने दिख जाएगा कि WPS क्या है और मेरी वीडियो सामने आ जाएंगी। उन वीडियो को सुनो, देखो और समझोगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, WPS की अहमियत क्या है। आप लोगों को समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती, मुझे बाखुदा बिल्कुल नहीं मालूम कि WPS की अहमियत क्या है। आप लोग एजेंट से तो फ्री वीज़ा लेके आ जाते हो कि हाँ भाई 5,000 का वीज़ा ले लिया, 6 का वीज़ा ले लिया, लेकिन ये जो सस्ते वीज़े होते हैं ना, सस्ते वीज़े, ये सबसे चीपेस्ट वीज़े होते हैं कि आपने वीज़ा ले लिया, आपका WPS एट अ टाइम एक्टिव मिलेगा। वीज़ा मिलने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी, WPS आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी जॉब करने के लायक नहीं होगे। बस एक ही जॉब कर सकते हो, वो जॉब ये है कि लेबर की जॉब कर लो जाके। ठीक है, अगर कर सकते हो, पूरी सुबह से लेकर शाम तक धूप के अंदर रगड़ो अपने आप को और उसके बाद रूम में आओ थके हुए और फिर आके सो जाओ। ये कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम भाई, आप जॉब कर सकते हो। नहीं, अगर कंपनी में जॉब करनी है और आज़ाद वीज़े पे करना है तो प्रॉपर वीज़ा लेके आओ WPS के थ्रू। अच्छा, नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया और मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई बात पूछनी हो किसी भी हवाले से। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।